चिड़िया का एक अमरूदों का बाग था। वो सारा दिन अपने बाग की देखभाल करती। मीनू चिड़िया के बाग के थोड़ा सा दूर उसने अपना एक घर भी बनाया हुआ था। मीनू चिड़िया हर साल बड़े शौक से अपने बाग की देखभाल करती और जब अमरूद पक जाते तो वो उन्हें बाजार में बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाती। लेकिन इस साल कुछ गड़बड़ होने वाली थी। जब अमरूदों की महक दूर तक पहुंची तो जंगल के दो शरारती कौवे कालू कौवा और गोरी कौवी की नीयत खराब हो गई। फिर कालू कौवा दांत निकाल कर कहता है, हो, अगर ये अमरूद हमारे पेट में चले जाए तो कैसा रहेगा। गोरी कौवी भी बोली, बस एक बार मीनू चिड़िया की नज़र हटे फिर देखना। वो कहते हैं ना, नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। हा। इधर मीनू चिड़िया जो सारा दिन थक हार कर अपने घर रात को वापस लौटती है, वो अपने बेटे चीकू को खाना देती है और उसे कहती है, चीकू बेटा खाना जल्दी मुकम्मल करें फिर हम दोनों सो जाएंगे। फिर वो दोनों माँ बेटा आराम करने के लिए लेट जाते हैं और सो जाते हैं। जैसे ही मीनू चिड़िया सो जाती है, कालू कौवा और गोरी कौवी चुपके से अमरूदों के दरख्त पर आ जाते हैं और अमरूद खाने लग जाते हैं। ये भी खट्टा, ये भी खट्टा, ये भी खट्टा। मैं तो मीठे अमरूद खाऊंगी, मीठे अमरूद, मैं नहीं खट्टे अमरूद खाऊंगी। इस तरह कालू कौवा और गोरी कौवी अमरूद कुतर कर नीचे अमरूदों का ढेर लगा देते हैं और मीठे अमरूदों से टोकरी भर लेते हैं। गोरी चलो जल्दी से अपने अमरूदों की टोकरी उठाते हैं और यहाँ से चलते बनते हैं, नहीं तो चिड़िया आकर हमें पकड़ लेगी और हमारी पिटाई करेगी। हाँ कालू, जल्दी से टोकरी उठाओ और यहाँ से चलो। सुबह हो जाती है। जब मीनू चिड़िया अपने अमरूदों के बाग में आती है तो अपने अमरूदों को कुतरा हुआ देखकर वो परेशान हो जाती है और कहती है, हाय रे, मैं तो लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। ये कौन मेरा दुश्मन है जिसने मेरी सालों की मेहनत बर्बाद कर दी। फिर मीनू चिड़िया रात जाकर अपने बाग की देखभाल करती है, मगर जैसे ही मीनू चिड़िया को नींद का झोंका आया तो कालू कौवा और गोरी कौवी फिर से आ गए। गोरी देखो, मीनू चिड़िया सो रही है, हम जल्दी से अमरूद को टोकरी में डालकर ले जाते हैं, इससे पहले कि चिड़िया उठ जाए और हमें पकड़ ले। हाँ कालू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जल्दी से टोकरी में अमरूद भरते हैं। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी दोबारा से अमरूदों से टोकरी को भरकर ले जाते हैं। जब मीनू चिड़िया सुबह उठती है तो वो दोबारा से कुतरे हुए अमरूद नीचे पड़े देखती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। ये कौन मेरा दुश्मन है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। फिर मीनू चिड़िया मदद के लिए अपने दोस्त मिट्ठू तोते के पास जाती है। मिट्ठू भैया मेरी मदद करें, रोज़ाना कोई चोर मेरे अमरूदों के बाग से अमरूद चुरा कर भाग जाता है। चिड़िया तुम परेशान मत हो, आज उन चोरों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। रात हो जाती है और मीनू चिड़िया सोने का नाटक करती है और मिट्ठू तोता ध्रुव तक के पीछे छुपकर बैठ जाता है। जैसे ही कालू कौवा और गोरी कौवी आते हैं, मिट्ठू तोता उन्हें पकड़ लेता है। पकड़ लिया, चोरों को पकड़ लिया। मिट्ठू तोते की आवाज़ सुनकर चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती है। कालू कौवे, गोरी कौवी, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम दोनों मिलकर मेरे साथ इतना बुरा करोगे। नहीं चिड़िया, मैंने तो अमरूद चोरी नहीं किए, मुझे तो इस गोरी ने कहा था अमरूद चोरी करने को, मैंने तो उसे मना भी किया था। झूठे कहीं के, तुम सारा इल्ज़ाम मुझ पर क्यों लगा रहे हो, तुम भी मेरे साथ शामिल थे। बस कालू गोरी, बस अब इसका फैसला तो कल राजा चील ही करेंगे। सुबह हो जाती है और चिड़िया सब परिंदों को बुलाती है, पंचायत लग जाती है। छी कौवो, बहुत ही बेशर्म हो तुम, अगर तुम्हें अमरूद ही खाने थे तो चिड़िया से मांग कर खा लेते, यूँ चोरी करने की क्या ज़रूरत थी।
دوستو ان دونوں نے میرا بہت بڑا نقصان کیا ہے، اب آپ جو بھی سزا سناؤ گے مجھے قبول ہے۔ پھر طوطا، کبوتر اور چیل مل کر مشورہ کرتے ہیں۔ کوو، ہم سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم دونوں پورا 1 مہینہ چڑیا کے امرودوں کے کھیت کو پانی دو گے اور ان کی دیکھ بھال کرو گے۔ نہیں کالو، میں اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، میں بالٹی بھر بھر کر پانی کی لا کر پودوں کو نہیں ڈال سکتی۔ اگر تم دونوں نے ایسا نہ کیا تو تم دونوں کو لاٹھی سے مار مار کر جنگل سے باہر نکال دیا جائے گا۔ پھر کوا اور کوی روزانہ چڑیا کے باغ میں آ جاتے اور سارے باغ کو پانی لگاتے۔ اچھے سے سارے باغ کو پانی لگاؤ، نہیں تو اس لاٹھی سے تمہارے پنکھ توڑ دوں گا میں۔ کالو، اس سے اچھا تھا کہ میں امرود نہ ہی چوری کرتی۔ کوا اور کوی اسی لیے تو کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چوری سے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور ایمانداری ہی اصل دولت ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کا شکریہ۔